top. Okay, yeah, okay. All right, Aro, you can add next case speaker here. Hi, Yogendra. Hey everyone, सुप्रभात। आई थिंक सभी लोग मेरे अलावा सभी लोग सुबह के टाइम जोन में हैं। सो सुप्रभात टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी लेट नाइट पे यहाँ पर ये सेशन ले रहे हो। और आज के सेशन में बेसिकली आप लोगों को सिखाने वाले हैं बेसिकली डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस के बारे में। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को बेसिकली योगेंद्र का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि योगेंद्र एज अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर है और ही इज़ बिलोंग फ्रॉम यूएस डेलवर एंड राइट नाउ वो एसेंचर में वर्क करते हैं एज अ टेक्निकल आर्किटेक्ट फॉर एआई एंड डेटा एनालिटिक्स। So, Yogendra, first of all, welcome you on this particular event. And सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज का ओवरऑल सेशन एम क्या होगा, क्या-क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं ताकि ऑडियंस को आइडिया है कि क्या-क्या मेन टेक अवेज़ है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। या तो मैं ना अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। वैसे तो स्मिता जी पता नहीं है चली गई, उनका हिंदी सुनने के बाद मैं हिंदी बोलने की स्थिति में बचा नहीं हूँ। हेलो। स्मिता, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं यस अभी यस यस। कॉन्फ्रेंस बोल रहा हूँ, आप गलत जगह पे हो। मैं आपको पता है कहाँ दिखता हूँ? हमारे घुड़सवार करतल ध्वनियों के साथ गंतव्य की ओर जाते हुए। आप समझ गए होगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। थैंक यू। मतलब सीरियसली, मतलब बहुत ही बहुत अमेजिंग। अच्छी, यस यस। मैंने नंदी को पहले बोला था कि निस्बता की आवाज एकदम रेडियो जॉकी की आवाज लगती है बिल्कुल। मेरा फर्स्ट सेशन था। नहीं, आवाज देखो, मतलब आवाज तो ठीक है, लेकिन जो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन है, राइट, हाँ, शब्द यस एग्जैक्टली। मतलब मैं सच्ची बोलूं ना, तो मैं अभी इस समय बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। आपका एक घंटे पहले सेशन होना चाहिए उस समय। ठीक है। यस यस। तो मतलब थैंक यू सो मच दुर्बेन एंड आरो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग दिस हिंदी। मैंने अपना नाम पहली बार कम से कम कुछ नहीं तो 14 से 15 साल बाद देखा हिंदी में कैसा दिखता है। अच्छा। हाँ, मतलब मैं सच्ची बोलूं, मैंने इसको बहुत समझा कि अच्छा ये सही से लिखा है कि नहीं लिखा है। हम्म। हाँ, तो यस मतलब मैंने करेक्ट। 14-15 साल अपना खुद का नाम देखा हिंदी में कैसा दिखता है। तो मेरा नाम जैसे आप लोग जानते हैं कि योगेंद्र भारद्वाज है, बट जब मैं यूएस मूव हुआ तो ये योगी बन गया। और अब ये कॉलेज में लोग बोलते थे योगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा लगेगा लोगों को कि यहाँ पे भी लोग योगी बोलने लगेंगे। एनीवे, तो मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है, जैसा कि ध्रुविन ने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, डेटा एंड एआई में इंटरेस्टेड हूँ। वहाँ अपना और चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आगे आप लोगों के लिए कुछ उसमें से जो भी लगेगा मैं लेकर आऊँगा। और ऑर्गेनाइजेशन में, आईटी ऑर्गेनाइजेशंस में लास्ट 16 ईयर्स से कार्य कर रहा हूँ। हॉबीज़ में अगर आप पूछोगे तो मेरी हॉबी और शौक ये है कि कुछ नया सीखते रहना और शांति और सुकून के लिए मैं बातें करना पसंद करता हूँ। सो आई लाइक सोशल नेटवर्किंग। ठीक है? ग्रेट। ठीक है? और यहाँ जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे हाइकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। दो इवन दो बहुत माउंटेन बहुत हाइक नहीं है, बट स्टिल वेरी ग्रीन एरिया। अभी तो खैर सीज़न चला गया है। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मैं बोलूँगा कि मैं गोल्डन जेल के अंदर हूँ। ठीक है? कि जहाँ 4 बजे अंधेरा हो जाता है और लाइफ खत्म हो जाती है। तो आफ्टर 6 मंथ दोबारा लाइफ आएगी। ठीक है? और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा, सो आप लोग वहाँ रीच आउट कर सकते हैं मेरे से, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है। और आज का ये सबसे पहले ना कि डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन से पहले डेवलपर्स के चैलेंज क्या है जब हमें लार्ज स्केल पे लेके जाना होता है पावर बीआई रिपोर्ट को। द्रविड, हम स्मॉल पावर बीआई रिपोर्ट, नॉर्मल स्केल पे पावर बीआई रिपोर्ट को आराम से बना सकते हैं,
लेकिन जब हमें उसको लार्ज स्केल पे लेके जाना होता है ना, एंटरप्राइज लेवल पे, तो क्या-क्या यस। चैलेंजेस, उसके बाद ये है कि उन चैलेंजेस को कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं और डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के लिए प्रीरिक्विज़िट क्या है, उनको सेटअप कैसे करना है और डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन चलानी कैसे है। लास्ट में अगर मेरा पैकेज या रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है और मुझे सिर्फ़ माइनर मॉडल चेंजेस हैं, मेरा मेजर चेंज हुआ है या कोई कॉलम कुछ चेंज हुआ है, तो उस स्मॉल चेंज को मैं डिप्लॉय कैसे करूँ? इंस्टेड ऑफ कि डिप्लॉइंग मैं सारा पैकेज डिप्लॉय कर रहा हूँ। और उसके बाद डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के लिए ट्रबल शूटिंग टिप्स क्या है? और लास्ट में Q&A। ऑलराइट। परफेक्ट। सो आज के लिए दर्शकों के लिए बहुत सारे मेन की पॉइंट्स हैं जो कि पूरा डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन यहाँ से कवर होता है। सो आई थिंक योगेंद्र, यू कैन गेट स्टार्टेड, और आप पूरा स्टेज आपका, और आप अभी स्टार्ट कर सकते हो अपना सेशन। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे पहले पता क्या है ना कि हम जब भी पावर BI फाइल बनाते हैं, तो होता क्या है कि हमारा मॉडल और UI दोनों एक ही फाइल में होते हैं। और उसके चलते होता क्या है, चूँकि हम मैक्सिमम केसेस में इम्पोर्ट फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे होते हैं, तो डेटा भले ही पावर BI में कॉलमनार फॉर्मेट में स्टोर होता है, उसके बावजूद भी हमारी फाइल का साइज़ ग्रो हो जाता है। ठीक है? तो उसके बाद उसमें चेंजेस करना, उसको मैनेज करना, इट्स अगेन ए पेनफुल एक्सरसाइज। फिर क्या होता है कि मुझे कोई भी चेंज करता हूँ तो रिफ्रेश में टाइम लगता है। तो नंबर 2 हमने देखा कि पावर BI का फाइल साइज। सेकंड है, लोड टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है पावर BI फाइल का। तो मैं इसको कैसे अवॉइड करूँ? क्योंकि अगर मैंने अपना कुछ भी मॉडल में चेंज किया और मॉडल में चेंज करने के बाद रिफ्रेश करूँगा और मेरे पास 1 मिलियन रिकॉर्ड है, तो वो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएँगे। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर मल्टीपल रिपोर्ट डेवलपर्स, राइट? तो होता क्या है कि मेरे को और ध्रुविन को एक ही रिपोर्ट पे काम करना है। ध्रुविन, आई एम यूजिंग योर नेम, सॉरी। ओके, तो ध्रुविन को एक ही रिपोर्ट पे काम करना है, बट फाइल तो एक ही होता है, तो हम दो लोग कैसे काम कर सकते हैं फिर एक रिपोर्ट पे? नेक्स्ट ये है कि ध्रुविन ने मुझे अपना फाइल भेज दिया है, मॉडल फाइल भेज दिया है, अब मुझे कंपेयर करना है कि क्या चेंजेस किए हैं, क्या नहीं किए। लास्ट है वर्जन कंट्रोलिंग। पावर BI में अभी तक वर्जन कंट्रोलिंग के कोई अच्छे ऑप्शंस नहीं आए। देयर आर वर्कअराउंड्स अवेलेबल जो हम यूज कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द पावर BI फाइल फॉर्मेट, उसके अंदर वर्जन कंट्रोलिंग सपोर्ट अभी तक नहीं आया है कहीं पे भी। तो ये जो एक कॉमन क्वेश्चंस है, राइट, जो मैंने अपनी लाइफ में खुद भी एक्सपीरियंस किए हैं व्हेनेवर आई एम वर्किंग विद माय टीम एंड अदर प्रोजेक्ट्स, एंड साइट्स पे भी देखा है, फोरम पे भी देखा है कि ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम सबके पास रहते हैं। इस सब को करने के बाद ठीक है, आप बोलोगे कि मैंने ये सब तो कर लिया, पर डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन क्या? तो अगर मैं एक स्टेप आगे चला जाऊं, तो आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशंस में दे हैव डिफरेंट स्टेज गेट टू कंप्लीट द डेवलपमेंट, टेस्ट एंड प्रोडक्शन। दे नेवर गो डायरेक्टली इन प्रोडक्शन। यू कैन नॉट डिप्लॉय एनीथिंग इन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको जो है, मैं ना एक बार वीडियो स्ट्रीम पॉज कर देता हूँ जिससे कि बैंडविड्थ इशू नहीं होगा बाकी लोगों को। तो वहां पे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली डिप्लॉय किया पावर BI टेनेंट में अपना फाइल और वो प्रोडक्शन में चला गया। सबसे पहले लोकल डेवलपमेंट टीम जो है अपना काम करती है और उसके बाद वो जो है डेवलपमेंट स्टेज में डालती है, जहां पे वो यूनिट टेस्टिंग रिव्यू होने के बाद, बिजनेस के बाद, फाइनली आप बिजनेस से वैलिडेशन कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, दिस इज व्हाट वी डिस्कस, व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड ऑल। उसके बाद आप उसको एक अनदर एनवायरनमेंट लेके जाते हैं जिसको बोलते हैं अपन टेस्ट। आप टेस्ट कहिए, QA कहिए, जो भी कहिए। यहाँ पे आपकी टेस्टिंग और QA टीम जो है इसको टेस्ट करती है, फंक्शनलिटी को पूरा, और फाइनली QA टेस्टिंग होने के बाद आप इसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर देते हैं। लेकिन कहीं पे भी कोई इश्यूज आता है तो देन यू स्टार्ट फ्रॉम द स्टेज 0।
अगेन आप डेवलपमेंट में जाओगे, चेंजेस करोगे, यूनिट टेस्टिंग रिव्यू करोगे और उसको टेस्ट में डिप्लॉय करोगे। सो दैट्स हाउ एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह से जो है ये काम करता है। पूरा डेवलपमेंट साइकिल, डेवऑप्स साइकिल जिसे आप बोलते हो, वेरी पॉपुलर टर्म इज डेवऑप्स। अब मैं वापस आता हूं अपनी इसी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे मेरे, इन क्वेश्चंस में अभी तक हम लोग डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन को स्टार्ट नहीं किए हैं। अगर आप देखोगे, मेरा एक ये फाइल है जो अराउंड 13 MB का है। इसके अंदर इस फाइल में मेरा जो है UI भी है और मॉडल भी है। अब सबसे पहली चीज तो इस फाइल को छोटा करने के लिए द बेस्ट टेक्निक इज कि आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इसकी 2 फाइल बना दो, एक मॉडल के लिए और एक रिपोर्ट के लिए। तो अभी क्या होगा कि जब 2 फाइल बन जाएंगी तो इस पर 2 लोग काम कर पाएंगे। मॉडल का काम एक बंदा कर पाएगा, रिपोर्ट का काम एक बंदा कर पाएगा। प्लस अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, उस केस में आप रिपोर्ट वाली फाइल मल्टीपल लोगों को दे सकते हो और वो लोग अपने अपने पेज पे काम करना शुरू कर सकते हैं। चूंकि मॉडल आपका जो है, मैं दिखाने वाला हूं अभी, कि आप उसको एक बार जब पब्लिश कर दोगे तो इस रिपोर्ट में उस मॉडल को आप एज ए पावर BI डेटा सेट कंज्यूम कर सकते हो। सो दैट बिकम डेटा सोर्स फॉर यू। तो अभी अगर आप देखिए, जो क्वेश्चंस थे हमारे पास वो ये थे कि कैसे मैनेज करें रिपोर्ट और UI को, साइज, एवरीथिंग जो भी यहाँ लिखा हुआ है ना, वो सिर्फ इतनी एक्सरसाइज करने से आपका सब कुछ सारा पर्पस सॉल्व कर देंगे ये लोग। एक साइट है जिसका नाम है पावर BI टिप्स। अगर पावर BI टिप्स पे जब जाएंगे तो वहां पे उनका एक बिजनेस ऑप्स टूल है। यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए और काफी सारे टूल्स जो है वो कलेक्ट करके लेके आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फोरम से आपके लिए। उन्होंने बहुत सारे टूल्स जो है सारा यहाँ पे उन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है सबको, और आपको जो भी टूल चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे पावर BI के अंदर आपके लिए एक एक्सटर्नल टूल्स अवेलेबल सेक्शन ओपन हो जाएगा और जो भी आपने वहां इंस्टॉल किया हुआ वो यहाँ आ जाएगा। तो मैंने जो है इस चीज के लिए, स्प्लिट के लिए जो यूज किया हुआ है, यहाँ पे टूल स्प्लिट PBIX फाइल, मैंने ये टूल यूज किया हुआ है। पहले मैं हॉट स्वैप यूज करता था, बट आई लाइक दिस इज वेरी मच गुड, दिस इज वेरी इजी एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट एक टूल हम और यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ALM टूल किट। वो बाद में बताऊंगा मैं कि ALM टूल किट का यूज क्या है, बट ALM टूल किट भी हम यूज करने वाले हैं। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा है जी, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर मुझे टैब्लू एडिटर 3 इंस्टॉल करना है, मैं चेक करूंगा, इमीडिएटली ऐड एक्सटर्नल टूल अनेबल हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करूंगा, वो मेरे लिए इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने चूंकि पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्या करूंगा, अपना जाऊंगा स्प्लिट PBIX फाइल में, ये ओपन होता है, ये ओपन होता है और मुझसे पूछता है कौन सी फाइल ओपन करनी है आपको। मैंने इसके अंदर जो है ग्लोबल हिंदी इवेंट के नाम से ऑलरेडी अपना एक फोल्डर बनाया हुआ है, यही सेम फाइल मैंने ओपन की हुई है। मैंने यही फाइल ओपन की हुई है और मैं इसी फाइल को इसको ओपन करने के लिए बोल रहा हूं अगेन। ये बैकएंड में अपना काम करेगा। It's Windows 11 now, or I'm finding refresh option. Okay, that's fine. Okay, इसने कुछ नहीं किया। अभी मैं जाता हूं, क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी यूज्ड है, ठीक है। अभी मैं जाता हूं, इस फाइल को कॉपी करता हूं, न्यू फोल्डर में कॉपी कर देता हूं, ठीक है।
वापस जाता हूं मैं स्प्लिट pvx फाइल पे, न्यू फोल्डर में गया और इस फाइल को सिलेक्ट किया जो मेरी सेम फाइल थी, उसको मैंने वहां कॉपी कर दिया है। नाउ लेट्स सी द मैजिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ओरिजिनल फाइल को कोई चेंजेस नहीं किया उसने, आपकी ओरिजिनल फाइल को एज इट इज छोड़ दिया और आपके लिए रिपोर्ट और मॉडल फाइल रेडी कर दिया। मगर मैं अपनी अब मेन इस फाइल को बंद कर देता हूं, मुझे जरूरत नहीं है इस फाइल का। मैं मॉडल को ओपन करता हूं तो मेरे मॉडल में कोई यूआई नहीं होगा। मेरे मॉडल में कोई यूआई नहीं है, सिर्फ मॉडल है अकेला। ऑल द डेटा इज हियर। So I don't need to do while I'm splitting this work. Wherever you are in the development stage, your report is already published. You can split with zero efforts. Zero efforts, I'm talking about making connection or configuration, not like a real the work, right? Okay, it's completely mess now. My report needs to redevelop or something. You don't need to do anything. So this is my model, and now I'm opening the report file. अभी हम रिपोर्ट फाइल पे जाके देखेंगे तो हमें डर लग जाएगा बिल्कुल से, क्योंकि रिपोर्ट फाइल का सिनेरियो तो बहुत ही गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे सब कुछ काम करना बंद कर दिया है। मैं सिर्फ इसको क्या कर रहा हूँ, इन सबको बंद कर रहा हूँ और सिर्फ फाइल नेम चेंज करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले वाला फाइल ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। जीरो फोर अच्छा, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता खैर उसका। तो अभी मैं रिपोर्ट दोबारा ओपन करता हूँ अपनी। तो रिपोर्ट का स्थिति जैसा कि तैसा है। अभी हम मॉडल देखते हैं और मैं मॉडल को पब्लिश करता हूँ अपने। अभी जाके मैं अपने मॉडल को पब्लिश कर दूंगा अपने डेव वर्कस्पेस में। गॉट इट। एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ अपना। ये हमारा फाइल यहाँ आ गया है। इस फाइल में मेरा जो रिपोर्ट फाइल है इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये जस्ट डिप्लॉय हो गया है और हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इसका कोई हमें जरूर आवश्यकता नहीं है इसकी। तो हमें सिर्फ अपना मॉडल चाहिए। अभी मैं अपना लोकल मॉडल फाइल को भी बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं है अभी। अब मैं रिपोर्ट में जाता हूँ, अपनी रिपोर्ट फिक्स करना है मेरे को। मैं जाऊंगा पावर BI डेटा सेट में और मेरे पास ये मेरा पब्लिश जो डेटा सेट है मॉडल वो आ रहा है यहाँ पे। मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी मैजिक देखिएगा आप, सब कुछ यथावत स्थिति वापस आ जाएगा। जैसा का था वैसा सब कुछ चलने लगेगा मेरा। ठीक है जी।
तो अभी मेरा ये सब कुछ जैसे का तैसा वापस आ गया है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ इस रिपोर्ट को। तो अभी अब क्या हुआ, सबसे पहली चीज़ हमें फ़ायदा क्या-क्या हुआ इसको स्प्लिट करने से? स्प्लिट करने से एक तो हमारी रिपोर्ट फ़ाइल का साइज़ बहुत रिड्यूस हो गया, क्योंकि मॉडल हमारा ऐसा एक्टिविटी होता है जो हम एक बार बिगिनिंग में कर लेते हैं और इन मोस्ट द सिनेरियो मॉडल कंसिस्टेंट रहता है, सिर्फ रिपोर्ट्स में चेंजेस होते हैं। तो ये फ़ाइल जो है हमारे को किसी को भेजने के लिए, किसी के साथ काम करने के लिए, नाउ इट्स ओनली 12 केबी फ़ाइल। दूसरा फ़ायदा ये है कि मेरा डिप्लॉयमेंट ईज़ी है। मुझे अभी मॉडल डिप्लॉय नहीं करना है, सिर्फ मुझे रिपोर्ट डिप्लॉय करना है, क्योंकि होता क्या है जब दोनों एक ही फ़ाइल में होते हैं, तो पूरा रिफ्रेश हो रहा होता है वो। सपोज़ मेरा नाइटली जॉब चलता है, मेरे पास 5 मिलियन रिकॉर्ड्स आते हैं एवरी नाइट। अगर मैं मॉर्निंग में 8 एएम दोबारा डिप्लॉय करूँगा, तो मुझे अपना मॉडल जो है रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर मेरा एक ही पैकेज में है, एक ही फ़ाइल में है। अगर मेरा 2 फ़ाइल में है, जैसा कि करंट सिनेरियो है, उस केस में मेरे मॉडल में तो टच ही नहीं किया, तो मॉडल से तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने सिर्फ रिपोर्ट में चेंज किया है, तो मैं रिपोर्ट को पब्लिश करूँगा और वो ऑटोमैटिक मॉडल से नया डेटा पिकअप कर लेगा। उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि आप बोल सकते हो ज़ीरो डिप्लॉयमेंट विंडो, ज़ीरो डाउनटाइम डिप्लॉयमेंट विंडो। आपको उस केस में रिपोर्ट को डिप्लॉय करने के लिए डाउन टाइम भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। अभी उसके बाद हम आप आते हैं क्वेश्चंस में यहाँ पे वापस। लोड टाइम, राइट? अब अभी क्या हो गया है ना कि आप इस डिफरेंस को ऑब्जर्व करना, मैंने ऑब्जर्व किया है अप टू 2 मिलियन रिकॉर्ड्स पर। अगर मैं 2 मिलियन रिकॉर्ड्स अपनी पावर बीआई डेस्कटॉप फाइल में डायरेक्टली डेटाबेस से रिफ्रेश करता हूं, तो मुझे जो टाइम लगता है सपोज 1 आवर। बट अगर मैं वही 2 मिलियन रिकॉर्ड पावर बीआई डेटा सेट से कनेक्ट करके डाउनलोड करता हूं, इट टेक्स हार्डली 10-20 seconds. The experience is seamless. It looks like I'm directly talking to data. तो अभी क्या हो गया कि मेरा जो रिपोर्ट रिफ्रेश टाइम था और वो सब था, वो सब खत्म हो गया मेरे पास। तो अगर आप ये करते हैं तो योर लाइफ विल बी इजी। अब अभी क्या है कि मैं इस अपनी रिपोर्ट फाइल को मैं जो हूँ दूरबीन को और को भेज सकता हूँ, एंड वी ऑल कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर पेज। सो पेज 1, पेज 2, पेज 3 वी कैन स्टार्ट वर्किंग। और आप सभी को पावर बीआई का एक फंक्शनलिटी पता होगा कि आप जो है अगर सेम डेटा सेट को कनेक्ट करते हो, सबको कॉपी पेस्ट कर सकते हो एक साथ, लाइक इन वर्ड डॉक्यूमेंट यू डू द कॉपी पेस्ट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। It make connection everything automatically for you. Only you will be struggling for the bookmark part, bookmark, page navigation, but at least for the report layout perspective, you will get everything there. You can I just एक चीज पूछनी थी कि आपने स्प्लिट किया, ठीक है, तो वो तो थर्ड पार्टी से कर सकते हैं, कोई नेटिव कोई नहीं सॉल्यूशन नहीं है जिसमें अपन स्प्लिट कर सकते हैं? देसी तरीका उसका फिर यही है कि आप अपनी फाइल को कॉपी कर दो, 2 फाइल बना दो, ठीक है। अच्छा, और रिपोर्ट फाइल में जाके आप क्या देखो, पहली वाली जिस फाइल का नाम आप मॉडल दे रहे हो उससे सारे पेजेस जो है डिलीट कर दो, ठीक है। सारे पेजेस आप डिलीट कर दो, तो उससे क्या होगा कि आपका मॉडल रेडी हो जाएगा, राइट? इसमें यूआई नहीं बचा। बिल्कुल अब उसका दूसरा फाइल जो जिसका नाम आपने रिपोर्ट दिया था, जी, उसके मॉडल में जाके, यहाँ पे मेरे पास मॉडल नहीं है, हाँ, उसके मॉडल मॉडल में जाके सारी टेबल डिलीट कर दो। अच्छा वैसे, ठीक है, समझ गया। ये हाँ। एक काफी मेरे कुछ कस्टमर्स हैं, इनके साथ ये बहुत बड़ी फाइल्स आ जाती है, तो मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब मेरे कस्टमर्स को जैसे जो डेटा बहुत है, तो ये ऑब्वियसली थर्ड एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपने जो देसी वाला वो भी काफ़ी सिंपल तरीके से कर सकते हैं वो। ये थैंक यू, हाँ। ये बहुत अच्छा एडवाइस है, एटलीस्ट मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मेरे कस्टमर्स के लिए। थैंक यू। तो अभी हमने क्या किया, मेरे पास जो डेवलपर की लाइफ में सारे क्वेश्चंस थे वो मैंने एड्रेस कर लिए हैं। कंपेयर फाइल का बचा हुआ है, मल्टीपल डेवलपर को मैंने बोला कि भाई रिपोर्ट हम एक दूसरे को दे सकते हैं, बाद में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
और सबके पास डेटा सोर्स कौन सा है? पावर BI डेटा सेट। अब ये है कि हाउ टू कंपेयर। तो कंपेयर में एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि आप UI कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? आप सिर्फ मॉडल कंपेयर कर सकते हो। मॉडल कंपेयर करने के लिए मैं देखता हूँ, उसको वापस जाता हूँ, यहाँ पे 4 आ गया है। तो जो मेरा डेस्कटॉप में फाइल ओपन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पिकअप कर लेता है। मुझे अपना ऑनलाइन का फाइल चाहिए। अगर डेस्कटॉप फाइल दूसरा वाला भी मेरे पास, सपोज करो उसका नाम 05 है, देन आई कैन गो फॉर दिस ऑप्शन एज वेल। बट मैं डेटा सेट से कंपेयर करता हूँ ऑनलाइन में। मैं यहाँ जाता हूँ और मुझे अपने मॉडल को कंपेयर करना है। मैं सर्वर सेटिंग्स में जाऊँ, इसकी सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ से सर्वर सेटिंग्स में जाके ये कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लूँगा। आप वर्क स्पेस का भी कनेक्शन स्ट्रिंग ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये है कि इसमें आपका डायरेक्टली उस मॉडल पे जा रहा होगा वो, यहाँ पे आपको अदरवाइज सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं कंपेयर करता हूँ। ओह सॉरी, दिस इज रिपोर्ट फाइल, बिकॉज मॉडल टू मॉडल कंपेयर होगा, बस रिपोर्ट कंपेयर नहीं हो सकता। तो मेरे पास यहाँ पे मॉडल है और यहाँ पे मॉडल है। आपको मॉडल कोई सा भी हो सकता है फाइल, वो तो कंपेयर करेगा आपके लिए और कंपेयर करके बता देगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे सारा आपका मॉडल का जो है उसने पोस्टमार्टम कर दिया है। अभी आप चाहिए तो हम हाइड कर देते हैं वो ऑब्जेक्ट जिनका डेफिनेशन सेम है। तो अभी कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है यहाँ पे, लेकिन मैं जाके यहाँ पे चेंज मेक कर देता हूँ अपने कैलकुलेशन ग्रुप में, जस्ट फॉर फास्ट दिस थिंग, राइट। मैं अपना प्रॉफिट को मैंने मल्टीप्लाइड बाई 2 किया हुआ था, प्रॉफिट परसेंटेज चीज को मैंने इसको चेंज कर दिया फॉर्मूले को, यहाँ पे इसको सेव कर दिया और अभी दोबारा जाके मैं कंपेयर करता हूँ। तो ये मेरी लोकल फाइल को और पावर BI सर्विस फाइल को कंपेयर करेगा और मैं दोबारा बोलता हूँ हाइड ऑब्जेक्ट विद सेम डेफिनेशन। अभी आप देखोगे कि प्रॉफिट में डिफरेंसेस दिखा रहा है और वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या डिफरेंसेस दिखा रहा है। यहाँ पे वो हाईलाइट करके बता रहा है परसेंटेज 2 है और यहाँ नहीं है फॉर्मूले में। तो इस तरह से आप किसी भी मॉडल को कंपेयर कर सकते हो। दूसरा चीज जो मैं बोला था, पार्शियल डिप्लॉयमेंट। पार्शियल डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है कि सपोज करो आपका मॉडल रिफ्रेश होने में 1 आवर लेता है एग्जाम्पल के तौर पे, और वो रिफ्रेश ऑलरेडी हो चुका है और एक माइनर चेंज है जो आपको डिप्लॉय करना है। उस केस में आप पूरा मॉडल डिप्लॉय करने के बजाय आप सिर्फ इसको डिप्लॉय कर सकते हो, चेंजेस को। यहाँ पे आपकी फाइल में मल्टीपल चेंजेस हैं तो आपके पास ऑप्शन है स्किप का भी। अभी मेरे पास एक ही चेंज है, अगर मल्टीपल ऑप्शंस होते तो मैं बोलता कि ठीक है मुझे क्या डिप्लॉय करना है और क्या नहीं करना है, आई कैन डू द चेरी पिकिंग एज वेल। अब उसके बाद मैं इसको वैलिडेट करूंगा और अपडेट करूंगा, लेकिन उससे पहले उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स अप्लाई करनी होती हैं। नंबर 1, ये जो फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम सर्विसेज में है पार्शियल डिप्लॉयमेंट की। नॉर्मल पावर BI प्रो लाइसेंस के साथ क्लासिक वर्कस्पेस में ये फंक्शनलिटी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको पॉज करते हैं। यहाँ पे हम अपने सबसे पहले प्रीमियम का डिस्कशन चूंकि हमने स्टार्ट किया है तो हम अपने प्रेजेंटेशन पे वापस चलते हैं क्विकली और हम आ जाते हैं वर्जन कंट्रोल पे। तो जैसा कि मैं बोला था कि पावर BI के अंदर कोई वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है, अभी तक भी कोई सपोर्ट नहीं करता है एज फार एज आई नो। देयर आर सम वर्क अराउंड, जैसे कि मैं यूज करता हूं जीरा।
सॉरी, गिटलैब। तो गिटलैब में मैंने क्या किया हुआ है, ये चूंकि फाइल साइज मेरा छोटा है, तो मैं हमेशा इस फाइल साइज को, बट मल्टीपल यूजर्स काम नहीं कर सकते कि आपने भी चेकआउट किया हुआ, मैंने भी चेकआउट किया है, कंपेयर जो सिर्फ मैं उसके लिए इसको रखता हूं कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग फाइल वर्जन 1, फाइल वर्जन 2, आई एम यूजिंग गिटलैब फॉर दैट पर्सपेक्टिव. So at least I can check in my changes, I can check out my changes to restore or something. But जो वर्जन कंट्रोलिंग की अदर फंक्शनलिटीज होती हैं वो इस फाइल पे काम नहीं कर पाती है. एक और है अपने कम्युनिटी से, तो अभी जो नया सॉल्यूशन आया है उसमें वो शेयरपॉइंट फाइल से चेकआउट कर रहे हैं. बट अगेन आइदर आप कोई सा भी रिपोजिटरी यूज करो, एक ही बंदा काम कर सकता है उस केस में. उन्होंने बड़ा अच्छा पावर एप्स के अंदर एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है और वो बैकएंड में शेयरपॉइंट में स्टोर कर रहे हैं, बट आप यू फील लाइक यू आर इंटरेक्टिंग विद पावर एप्स. बट लिमिटेशन वहीं पे है कि एक ही बंदा चेक इन चेकआउट कर सकता है. बट मैं सजेस्ट करूंगा कि उस फंक्शनलिटी को यूज कर लेना चाहिए. एटलीस्ट उससे आप बच जाओगे कि वर्जन 1, वर्जन 2, आफ्टर दिस एंड दैट वी मेक सो मेनी कॉपीज एक्चुअली समटाइम. ठीक है, तो अभी तक पावर बीआई के लिए कोई वर्जन कंट्रोलिंग अच्छा सिस्टम नहीं है, वर्क अराउंड पे है सारे. और उसके पीछे रीजन ये है कि जो उसका फाइल फॉर्मेट है, जो फाइल स्ट्रक्चर है इनसाइड. अभी हम वापस आ जाते हैं अपनी डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के ऊपर. तो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरप्राइज स्केल में स्टेज गेट को पास करने के लिए डेवऑप्स साइकिल एंड चेंज मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं. अगर आपको डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन यूज करना है तो आपके पास पावर बीआई प्रो लाइसेंस तो होना ही चाहिए, प्लस उसके साथ आपका जो वर्कस्पेस है या तो वो प्रीमियम कैपेसिटी का हो और नहीं तो फिर आपने प्रीमियम पर यूजर कैपेसिटी का लाइसेंस बाय किया हुआ. तो दोनों केस में आपको प्रीमियम वर्कस्पेस चाहिए या प्रीमियम पर यूजर कैपेसिटी का लाइसेंस चाहिए, जिससे कि आप प्रीमियम वर्कस्पेस क्रिएट कर पाओ. प्रीमियम वर्कस्पेस में आपके पास ज्यादा फंक्शनलिटी होती है, मैनेज द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोसेसिंग. प्रीमियम पर यूजर में आपको एक स्टैंडर्ड प्रीमियम वर्कस्पेस मिलता है एंड यू हैव जीरो कंट्रोल ओवर देयर. जीरो कंट्रोल ओवर देयर मींस इसके हिसाब से कि आप वहां पे अपना डेटा साइज, रैम, ऑल वो कॉन्फ़िगरेशंस मेक नहीं कर सकते वहां पे. इन सब के अलावा आपको एडमिन राइट्स होना चाहिए वहां पे. आप किसी एग्जिस्टिंग वर्कस्पेस को यूज नहीं कर सकते हो. एक वर्कस्पेस 1 से 2 जगह पे आप यूज नहीं कर सकते हो कि मेरा वर्कस्पेस है मैं 2 डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन में यूज कर लेता हूं, आप नहीं कर सकते हो. इनफैक्ट एक डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के अंदर भी जो आपके 3 स्टेजेस हैं, डेवलपमेंट, टेस्ट एंड प्रॉड, आप एक में ही यूज कर सकते हो. अगर आपने डेवलपमेंट में यूज कर लिया वर्कस्पेस को, वो टेस्ट में और प्रॉड में आपको दिखेगा ही नहीं सिलेक्ट करने के लिए. ठीक है, and know your pipeline 1 2 3 4. Create your pipeline, assign a workspace, develop and test your content, share with your users. This is very simple and straightforward. एक बार हम जब डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन सेटअप कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से दिखती है वो हमारे को. इसके लिए आपके पास पावर बीआई प्रो लाइसेंस होना चाहिए और एडमिन परमिशन होना चाहिए वर्कस्पेस पे, तभी आप इसको यूज कर सकते हो. आपको पावर बीआई टेनेंट एडमिन परमिशन नहीं चाहिए, बट वर्कस्पेस के अंदर आपको एडमिन परमिशन चाहिए. जब आपका सेटअप हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आप फाइल्स को कंपेयर कर पाएंगे एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में. और फिर आप वहां पे चेरी पिकिंग कर सकते हैं अगेन कि आपको क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है. तो हो सकता है कि डेवलपमेंट के अंदर आपके 4 आइटम्स हो जो टेस्ट में भी हैं, यहाँ पे भी हैं, बट चारों आइटम चेंज हो गए डेवलपमेंट में, लेकिन 2 ही रेडी है टेस्ट में डिप्लॉय करने के लिए. तो आप उन 2 को भी केवल सिलेक्ट कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं.
अब हम चलते हैं दोस्तों डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन सेटअप करने के लिए। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन दिख रहा है। अगर आपके पास प्रीमियम कैपेसिटी का वर्कस्पेस नहीं है और उस वर्कस्पेस के आप एडमिन नहीं है, तो आपको ये डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन नहीं दिखेगा। मुझे क्यों दिख रहा है? मेरे पास प्रीमियम वर्कस्पेस नहीं है, लेकिन मैंने ट्रायल लाइसेंस यूज किया हुआ है प्रीमियम पर यूजर कैपेसिटी का। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं फंक्शनैलिटी, तो वहां आपके यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टार्ट ट्रायल, यू कैन स्टार्ट द ट्रायल फॉर यू। अभी मैं डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के अंदर जाता हूं अपने, तो मेरे पास एक डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन ऑलरेडी बना हुआ है, पर मैं एक नया पाइपलाइन बनाता हूं। डीपी डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर है, आपको देना है नहीं देना है, बट मैंने डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन बना लिया है अपना। और अभी मेरे पास ये ड्रॉप डाउन्स आ रहे हैं जहां पे मुझे अपना वर्कस्पेस असाइन करना है, बताना है कि डेवलपमेंट का वर्कस्पेस मेरा ये वाला है, टेस्ट का मेरा ये वाला है और प्रोडक्शन का मेरा ये वाला है। एक डिफरेंस आ सकता है कि जब आप जाके सेटअप करोगे तो आपको हो सकता है कि ये ड्रॉप डाउन्स नहीं दिखें। रीजन, अगर आपके पास प्रीमियम कैपेसिटी का वर्कस्पेस नहीं है तो वो आपको नहीं, ये ड्रॉप डाउन्स अनेबल ही नहीं होंगे। तो मैं एक नया वर्कस्पेस क्रिएट करता हूं प्रीमियम कैपेसिटी का। यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका आज के लिए डेव हिंदी इवेंट। एडवांस में मैं जाता हूं तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मुझे प्रो करना है, प्रीमियम पर यूजर करना है, प्रीमियम पर कैपेसिटी करना है। प्रीमियम पर कैपेसिटी का लाइसेंस नहीं है मेरे पास, मुझे प्रीमियम पर यूजर पे जाना पड़ेगा। रेस्ट आप इसको डेवलप ए टेम्पलेट ऐप कर सकते हो, बट अभी हम नहीं करेंगे, इसको हम सेव कर देते हैं। मेरा ये नया डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप हो गया है। मैं डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन वापस जाऊंगा और यहां जाके मैं बोलूंगा मेरे डेवलपमेंट के लिए जो पाइपलाइन है उसका नाम है डेव हिंदी इवेंट, और मैं बोलता हूं असाइन वर्कस्पेस। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं क्या करता हूं, मेरे जो बाकी एग्जिस्टिंग वर्कस्पेस है उनको अटैच कर देता हूं। टेस्ट के लिए मेरा टेस्ट 01 है और प्रॉड के लिए मेरा प्रॉड 01 है। ठीक है, अभी मैं जाके इसको कंपेयर करता हूं तो वेरी गुड, ये मैं दिखाना चाहता था एरर, और ये मिल गई है मेरे को। ठीक है, सबसे पहले मैं अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो नया फाइल है उसको हम डेव हिंदी इवेंट में डिप्लॉय करते हैं। मॉडल 4 को डेव हिंदी इवेंट में मैंने डिप्लॉय किया। और इसको भी मैंने वहां पे डिप्लॉय कर दिया। तो अभी आप देखेंगे दोस्तों कि मेरे यहाँ पे ये फाइल्स आ गई हैं। इसमें से मुझे मॉडल वाला जो रिपोर्ट है वो नहीं चाहिए क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। और अभी मैं जाता हूं अपनी डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के अंदर,
डीपी हिंदी इवेंट, मैं कंपेयर करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि मेरे पास ये 2 न्यू फाइल बोल रहा है, मेरे पास ये 2 न्यू फाइल हैं। मैं इन दोनों को लेके यहाँ डिप्लॉय कर देता हूँ। अब मैं देखूँगा कि मेरे यहाँ पे वो फाइल्स आ गई हैं हिंदी इवेंट्स की, और मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है वो ये सारी फाइल्स नई हैं। न्यू जितना भी दिखा रहा है वो नया है, और अगर कोई फाइल ऑलरेडी होता तो उसमें डिफरेंस दिखाता वो। मैं अभी सिर्फ इन दोनों फाइल को प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दूँगा। तो इस तरह से आप जो है अपने प्रोजेक्ट वर्क को और रिपोर्ट को फ्रॉम डेव टू टेस्ट और टेस्ट टू प्रोड डिप्लॉय कर सकते हो। अब हुआ क्या कि मेरे पास बिजनेस का रिक्वायरमेंट आया, मॉडल में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ उनका कहना ये है कि सपोज करो इसको बॉटम में कर दो, सिर्फ इतना सा चेंज आया है मेरे को। अगर मेरा ये सिंगल फाइल होता तो उस केस में मेरे को विथ मॉडल पूरा डिप्लॉय करना होता, और उसके लिए मुझे रिपोर्ट के लिए डाउन टाइम भी चाहिए होता, स्पेशली इन द केस जब आपका डेटा रिफ्रेश बहुत टाइम ले रहा हो, अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज्यादा हो। लेकिन इस केस में अगर मैं यहाँ जाऊंगा और फिर से कंपेयर करूंगा तो आप लोग देखोगे दोस्तों, तो अभी इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं बोल रहा है, बट इसके लिए बोल रहा है कि ये फाइल डिफरेंट है, क्योंकि मैंने इसमें चेंज किया है, और मैंने मॉडल में चूंकि चेंज ही नहीं किया तो मैं डिप्लॉय क्यों करूंगा? तो मैं सिर्फ अपने इस डिफरेंस वाले को डिप्लॉय कर दूंगा। It's continued, yeah, that's accepted. अभी मैं आपको यहाँ जाके अपना प्रोडक्शन में नहीं कॉपी किया मैंने, ठीक है, कंपेयर, ये भी डिफरेंट बोल रहा है, इसके लिए मैं यहाँ गया, यहाँ कॉपी कर दिया मैंने, और इस तरह से अभी मेरा वो फाइल जो है सभी जगह आ गया। अभी मैं जाके वर्क स्पेस में अगर देखता हूँ तो मुझे मेरा फाइल जो है यहाँ भी मिलेगा, और मुझे मेरा ये फाइल जो है टेस्ट में भी मिलेगा। तो अभी नाउ आई कैन डू माई सिलेक्टिव डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पे जो एक सिनेरियो देख के मैं एक्साइटेड हो गया था, ये मिसिंग फ्रॉम डेवलपमेंट, राइट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। कई बार क्या होता है, ये यहाँ पे फाइल है सेम नाम का मेरे पास, शायद वो सिनेरियो यहाँ पे है। सिनेरियो क्या है इसमें कि अगर ये यहाँ पे मिसिंग है फाइल, आप अगर मैं डेमो फाइल है डिप्लॉय भी कर दूंगा तब भी सेम नाम होने के बावजूद भी वो उसको डिटेक्ट नहीं करता है। उसके लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टिकट ओपन किया, उनके साथ 2 वीक काम किया, उनका फाइनल रिजोल्यूशन ये है कि आपको जहां पे भी मिसिंग कह रहा है, आपको प्रोडक्शन में कभी मिसिंग वाला इश्यूज नहीं आएंगे, आपके लोअर में होंगे वो इश्यूज हमेशा। उस केस में आप अपना लोअर एनवायरनमेंट क्लीन कर लो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो बोलते हैं कि यहाँ जाके आप सारा सब कुछ डिलीट कर दो इसके अंदर से, और जब आप इसके अंदर सब कुछ डिलीट कर दोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिप्लॉय टू प्रीवियस स्टेज। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे मैं अपने डेव हिंदी इवेंट में जाता हूँ और मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अभी मैंने ये पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पहले वो 2 रिपोर्ट्स वहां पहुंचानी थी, तो मैंने पहुंचा दिया है। अभी मैं इसको बोलता हूं, अभी आप देखो पहले डिसेबल था, अभी ये एनेबल्ड हो गया है ऑप्शन डिप्लॉय टू प्रीवियस स्टेज। अभी जब मैं इसको डिप्लॉय टू प्रीवियस स्टेज करूंगा तो दोनों एनवायरनमेंट सिंक में आ जाएंगे, और प्लस अब मैं अगर सेम नाम सेम फाइल क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है उसको डिप्लॉय करूंगा
देन ये पूरा साइकिल जो है फ्रॉम डेव टू प्रोडक्शन एज इट इज वर्किंग करने लगेगा। तो अगर कभी भी आपको मिसिंग फाइल का इश्यूज आता है तो यू हैव टू क्लीन योर लोअर एनवायरमेंट। फॉर prod योर लोअर एनवायरमेंट इज टेस्ट एंड डेव। अगर आपका टेस्ट में मिसिंग आ रहा है तो आपको डेव भी क्लीन करना पड़ेगा। और अगर आपके लकी हो, अगर आपके सिर्फ डेव में टेस्ट में मिसिंग आ रहा है, उस केस में आप जो है सिर्फ डेव को क्लीन करके काम कर सकते हो अपना। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे आपका ग्रीन साइन आ गया है, बिकॉज बोथ एनवायरमेंट सेम। ध्रुविन, कोई क्वेश्चन है क्या बिफोर आई गो फॉर दिस पार्शियल डिप्लॉयमेंट वन? योगेंद्र जी, एक सवाल है मेरा। ये इतना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है डिप्लॉयमेंट्स इसका। काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको प्रो चाहिए, प्रीमियम चाहिए, ये वो। और Yes. हाँ, तो मतलब ये देखा, अगर आप पावर प्लेटफॉर्म में आप सॉल्यूशन डालते हो एक टेनेंट से दूसरे टेनेंट पे, वो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इतना इतना सिंपल नहीं है, लेकिन यू कैन डू इट, यू कैन डू स्टिल डू मैनेज इट। लेकिन ये आपने जो बताया, एक्चुअली मैंने पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझे लगा, मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। काफ़ी चीज़ें आप बोल रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट 2 हफ्ते आपने माइक्रोसॉफ्ट से डिस्कस करने के बाद ये किया। तो मतलब माय एक्सपीरियंस ये थोड़ा सा काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है एंड यूजर, मतलब एडमिन के लिए। इज इट ट्रू कि हमेशा चैलेंजिंग होता है? नहीं यार, मैं तो सिर्फ एक वही इशू था मेरे को जो टाइम लगा, ठीक है। और मतलब क्योंकि नया फंक्शनलिटी अभी ये बहुत मैच्योर नहीं हुआ है, डे बाय डे इज गेटिंग मैच्योर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी इजी एक्चुअली जी। हाँ। तो उसके अलावा जो है ना, क्योंकि जब मैंने 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था अपना एक कस्टमर के यहाँ पे, तो वो तो वरी था कि तुम मेरा डायरेक्ट प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने वाले हो क्या, अदरवाइज तुम मैनेज कैसे करने वाले हो। बिकॉज अगर आप प्रोडक्शन में हियर दे फील इट्स ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट इज हैपनिंग, राइट, कि जो भी मैंने क्यूए टेस्ट किया है वही डिप्लॉय होगा अभी, राइट। अगर आप हाँ, तो मतलब now I feel it's very streamlined actually, it's very good now. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बस ये मेरा मेरा ध्रुविन कुछ आपको कुछ है क्या, क्वेश्चन पूछना है? नहीं यार, आई थिंक आई एम गुड, क्योंकि बेसिकली जैसे ये डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है वो काफ़ी चीज़ें इजी बना देता है। जैसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से हम क्या करते थे कि कुछ भी चीज़ें करनी होती तो बहुत सारी फाइल हम मैनेज करते थे, हम वापस पब्लिश करते थे दूसरी वर्क स्पेस में, और फिर प्रोडक्शन में मूव करने के लिए कनेक्शन बदल के फिर वापस वहाँ पर नई फाइल्स पूरी अपलोड करते। तो वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पर थोड़ी ईजी मैनर में लग रही है कि चलो आपने आपके 3 स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन हो गए, और प्रोसेस भी ऑब्वियसली जब एरर आती है तब थोड़ा दिक्कत होता है, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स हाँ, बहुत टूल काफ़ी अच्छा है ये, लेकिन ये मतलब ये जो पाइपलाइन का ये वो थैंक यू योगेंद्र, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो यूज़र्स हैं, जो लोग यूट्यूब पे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, वैसे भी यूज़ में रहेगा यूट्यूब पे, एटलीस्ट दे कैन सी कि कितना ईजिली आप कर सकते हैं इसको। मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस, क्योंकि कुछ कस्टमर्स हैं, दे उनको लगता है कि प्रोडक्शन में क्यों करना है ये वो, तो मुझे पता नहीं प्रोसेस क्या। नाउ गॉट मुझे पता है आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। थैंक यू। Yeah, so last thing is कि पार्शियल डिप्लॉयमेंट कैसे करना है मॉडल में। सपोज करो कि एक ऐसा चेंज आ गया है कि मॉडल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे पूरा मॉडल डिप्लॉय नहीं करना है अपने डेव में। उस केस में जो पार्शियल डिप्लॉयमेंट करते हैं उसके लिए एक फंक्शनलिटी है जो मैं यूआरएल देता हूं आपको, इट्स कॉल्ड XMLA एंडपॉइंट। XMLA एंडपॉइंट से अगर आप अनेबल कर लेते हो अपने एडमिन में, यू विल गेट सो मेनी फीचर्स। आप इसके साथ अपना SQL प्रोफाइलर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप देखो, आप इसको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कनेक्ट कर सकते हो, SQL प्रोफाइल कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। PowerShell, टेबुलेटर, सो मेनी थिंग दैट यू कैन कनेक्ट टू योर डायरेक्टली टेनेंट, ठीक है। और जैसे आप ये देख रहे हो, राइट, ये वाला जो है, अभी मैं जाता हूं यहाँ पे एडमिन के अंदर जाता हूं मैं, राइट हैंड साइड में टॉप में गियर आइकन पे क्लिक किया मैंने, एंड देन वी आर इन द एडमिन पोर्टल। इन एडमिन पोर्टल
नॉर्मली क्या होता है कि कैपेसिटी सेटिंग्स के अंदर होता है प्रीमियम वर्कस्पेस के लिए, जो कैपेसिटी बेस्ड वर्कस्पेस है, लेकिन मेरे पास नहीं है यहाँ पे, तो ये जैसे ऐसे मूव करता रहेगा, बाद में जो स्क्रीन आएगा, हेलो, या बट मेरे पास है प्रीमियम पर यूजर. So in the case of premium per user, they have given this option. So अदर सेटिंग्स तो आपको पता ही होगा कि आपने रिपोर्ट को ऑटो रिफ्रेश और वो सब सेटअप कर सकते हो, ठीक है. बट यहाँ पे आपको जाके XML एंड पॉइंट अनेबल करना है रीड एंड राइट के लिए. सम नॉर्मली ऑफ होते हैं, बट आपको रीड एंड राइट करना है. आप रीड एंड राइट करके अप्लाई कर दोगे, उसके बाद फिर आपका एंड पॉइंट एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा. सेम ऑप्शन होता है आपका कैपेसिटी सेटिंग के अंदर में भी, जब आपके पास प्रीमियम कैपेसिटी के वर्कस्पेस होते हैं, बट प्रीमियम पर यूजर के लिए उन्होंने अलग से ऑप्शन दिया हुआ है. और अगर मैं अभी जाके इसको अपना वैलिडेट करूंगा, जो हमने चेंज लास्ट टाइम किया था, फॉर्मूला चेंज किया था, नो इश्यूज, बंद कर दिया. मैं दोबारा जाके कंपेयर करता हूं यूजिंग माय ALM टूलकिट मॉडल 4. अभी मैं जाता हूं, वैलिडेट कर लिया मैंने सारा चेंजेस. अभी मैं अपडेट करता हूं, ये प्रोसेस करेगा और मेरा डिप्लॉयमेंट हो गया, और वहां की मुझे समरीज दे रहा है कि वहां पे कितना डेटा है, सब कुछ ठीक है. जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन इज गिविंग मी ऑप्शन, डू यू वांट टू कंपेयर अगेन. अभी कंपेयर करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैंने चेंजेस डिप्लॉय कर दिए हैं, ठीक है. बट वहां पे जो है अभी मेरा प्रोडक्शन में लॉजिक चेंज हो गया होगा उसका. अभी आप देखिए तो 146 आ रहा है मेरा, एंड लेट मी रिफ्रेश नाउ. नो प्रॉब्लम, आई विल चेक माय वर्कस्पेस इटसेल्फ. किसके साथ में है, डेव 01 में है. तो अभी आप देखिए 73 हो गया है, तो मेरा फॉर्मूला चेंज हो गया वहां विदाउट डिप्लॉइंग माय मॉडल इटसेल्फ. तो इस तरह से आप जो है पूरा मॉडल डिप्लॉय करने की, मॉडल डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम नहीं है. मॉडल डिप्लॉयमेंट के बाद उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, वो एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी है. हेलो, यस, यस. एक्चुअली क्या होता है ना, ये मेरे रूम का लाइट जो है 12 बजे बंद हो जाता है. तो अच्छा. नहीं, कोई बात ओके. नहीं है. हाँ, आ, नहीं, वो अपना ऑटोमेटिक स्विच लगा हुआ है, तो जी. उसने, उसको क्या पता कि क्या चल रहा है. हाँ, ओके. तो आई थिंक मेरा सेशन जो है कंप्लीट हो गया. अभी कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम हैप्पी टू आंसर, बट आई थिंक द क्वेश्चन दैट वी स्टार्टेड इनिशियली, राइट, कि फाइल कैसे मैनेज करेंगे, डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, आई थिंक वी गॉट द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस. जी, युगल जी, आप क्या ये स्लाइड डेक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल है. मतलब जो मेरे जैसे लोगों को, जिनको जा पता नहीं है कि कैसे डिप्लॉयमेंट हाँ, करना है. मैं आपको भेजता हूँ इसको मैं. जी, तो ये काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो फिर हम लोग को लिंक्डइन में और यूट्यूब में शेयर कर देंगे, ताकि या एटलीस्ट दे कैन व्यू कर सकते हैं. और चले, बहुत अच्छा है.
किसी को कोई क्वेश्चन है? मैं यूट्यूब में चेक किया था, कुछ है नहीं, किसी को क्वेश्चन वगैरह नहीं है। काफ़ी ने बोला है कि ग्रेट एक्सप्लेनेशन, तो वो तो मैं देखा पूरा आपका। एग्ज़ैक्टली। एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैंने काफ़ी मैं और ध्रुवन, काफ़ी लोग, हम लोग काफ़ी स्पीचेस करते हैं इन लोगों को, तो आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है बहुत ज़्यादा काम है और बहुत आराम से एक्सप्लेन करते हो, तो समथिंग हम चाहते हैं कि आप दोबारा को सेशंस में हमारे सेशन अटेंड करें, ताकि हम लोग दोबारा आपसे सीखें। और आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है बहुत ज़्यादा काम है, मैंने बहुत कम लोगों को देखा, मैंने मोस्टली फास्ट और काफ़ी इतना एक्सप्लेन नहीं करते हैं जो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन किया वो अबाउट पाइपलाइन से वगैरह। अभिनव भी अग्री करेगा, जो कि तो थैंक्स फॉर बहुत बहुत ज़्यादा गोल्ड नगेट था जो आपने ये सेशन, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया। ध्रुवन, सब लोग इम्प्रेस्ड हो गए कैसे आप इजीली पाइपलाइन आप डिप्लॉय कर सकते हो, और ये बहुत प्रॉब्लम्स पाइप इसमें पावर बीआई में ये वर्जन कंट्रोल के लिए, तो कुछ सॉल्यूशन वैसा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे बनाने नहीं है, तो एटलीस्ट आपने कुछ वर्कअराउंड बताया है कैसे करना है। बहुत बहुत अल्टीमेट, बहुत अद्भुत बोलूँगा मैं, बहुत अद्भुत सेशन था बोलूँगा मैं। ध्रुवन, कुछ बोलना है आपको कुछ इसके लिए? एग्जैक्टली यारो, जैसे सेशन स्टार्ट से होकर लेके अभी एंड हुआ, तब तक काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई, मतलब ये डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट इन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट किया, तो मतलब इट्स सो इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि बहुत इजी मैनर में समझाया। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के ऊपर कुछ कंटेंट क्रिएट करूं, या मैं लर्न नहीं कर पाया कभी, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत हैवी था, बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी होती है। बट अभी ये समझना बहुत इजी हो गया है मेरे लिए इस सेशन से कि हाउ इजी इट इज़। एंड थैंक्स टू योगेंद्र जी कि आपने इतना अच्छे से ये चीज़ पूरा एक्सप्लेन किया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे पॉइंट्स कवर अप करके। और आपका पूरा एक्सपीरियंस जो आपका है डेटा एनालिटिक्स में, वो आपके ये सेशन में साफ नज़र आ रहा था कि कितनी क्लियर चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन की हम लोगों को। बहुत ही अच्छा था ध्रुवन। योगेंद्र जी, बहुत ही अच्छा सेशन था, सब चीजें, सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं आपने, जितने इसमें फिजिबल थे। एंड अगर किसी को ना इसको सीखना है तो आई विल से कि दिस इज द वीडियो, इसको टैग करके एग्जैक्टली। अलग ये से रखा दिस इज जा द सकता वीडियो, हाँ सही बोल रहे हैं अभिनव। और अभिनव ने काम भी किया है ना, आपने इसमें एक्सएमएल एंड पॉइंट्स पे आपका हाँ सेशन है ना अभी इस तरह का? हाँ, डेटा प्लेटफॉर्म में है। जी जी जी। तो वो योगेंद्र, अभी ये अभिनव, वो एक्सएमएल आपने बता रहे थे, जो लास्ट पॉइंट बताया था वो अभिनव 9th ऑफ दिसंबर वो कवर करेगा हमारे सिंगापुर डेटा प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत उसके वीडियोस और उसके जो आर्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं अभिनव के। तो मैंने देखा नहीं है, वो मैं देखूंगा XML एंड पॉइंट्स कैसे यूज करना उसको, वो दैट इज समथिंग व्हिच इज आई हैव टू लर्न। पावर भी इतना बड़ा है कि हर चीज नए नए फीचर्स आते रहते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप। बट सेशन जैसे आपका है, अभिनव का है, और अभी अब निंदे स्मिता का आया, तो उन लोगों से काफी सीखना है। वीडियो से एग्जैक्टली। आप वीडियो से काफी सीख लेते हो काफी। अभिनव, आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं बस आरो, बहुत अच्छा था। जी। यस आरो, और एक्चुअली ये हम देखें तो आरो एक पूरा पावर पैक इवेंट हो गया है। जैसे हमने स्टार्ट किया पावर प्लेटफॉर्म से, उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट 365 लिया, फिर पावर बीआई, और अभी जो आगे का जो सेशन है वो डायनेमिक्स 365 का। तो मतलब एक पूरा माइक्रोसॉफ्ट सूट हमने कवर किया, कवर काफ़ी कर लिया, इंटरेस्टिंग हाँ। पॉइंट और बहुत अलग अलग टाइप के स्पीकर्स के सेशंस, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी नई लर्निंग सीखे हमें यहाँ को सीखने को मिली। नहीं, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। मतलब मैं तो बोलूँगा ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि आपने इसको हिंदी के लिए इवेंट स्टार्ट किया, ठीक है? और मैं अपना नाम देख पाया 14 साल बाद कि हिंदी में कैसा दिखता है। जी यस यस। हिंदी भी कोई बहुत नहीं। अच्छी बोली है, हिंदी भी बहुत अच्छी बोली है। मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, यथास्थिति बोला इन्होंने हाँ, पूरी। यथास्थिति बहुत बहुत मैंने मेरे मेरे पेरेंट्स बोलते थे मेरे, लेकिन बहुत दिन बाद मैंने ये वर्ड सुना किसी किसी मुंह से, तो अच्छा लगा। यस।
तो थैंक यू योगेंद्र जी। मैं बहुत आपके दोबारा सेशंस में मैं ध्रुवीन आपको बुलाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया, मतलब द वे यू स्पोक, द वे यू एक्सप्लेन्ड, मतलब इट शोज कि आपने प्रचुर मात्रा में अपने डेटा में काम किया है आपने। तो एग्जैक्टली, जी एक्सपीरियंस स्पीक्स आरो, वी जी कैन से, जो कहते हैं ना, पूरा अनुभव का ये 1 घंटे का सेशन में पूरा साफ साफ दिख रहा था। और हाँ डेफिनेटली योगेंद्र जी, हम आपको हमारे अगले सेशंस जो भी होंगे, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी, कोई भी, वी डेफिनेटली वुड ऑनर टू हैव यू वंस अगेन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।